अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत अज़ीज़ व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और मेरे प्रोग्राम इसी तरह बड़े शौक़ से देखते होंगे जैसे कि आपके कमेंट से मुझे ज़ाहिर होता है। और बहुत अच्छा लगता है, मैं घंटों आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनके जवाब देती हूँ। अगर किसी को जवाब ना मिला हो तो फिर उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करूँगी कि बाज़ औक़ात टाइम शॉर्ट होता है, मैं सबके जवाब नहीं दे सकती। और ज़्यादातर आपने जो मेरी तारीफ़ें लिखी होती हैं, जो मेरे कपड़ों की तारीफ़ें, जो मेरे अंदाज़े गुफ्तगू की, ओहो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तारीफ़ इंसान को खूब से खूब तर बनाती है और तनकीद जो है, सेहतमंद तनकीद जो है, वो उसको इम्प्रूव करने का मौका देती है, सीखने का मौका देती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देती है। इसलिए जब तनकीद हो तो सेहतमंदाना तनकीद हो, तारीफ़ हो तो पुरखलूस तारीफ़ हो और जायज़ तारीफ़ हो। ठीक है, ये तो इस हवाले से बात हो गई। जी, आपने मुझे फरमाइश की है कि मैं मैनरिज़म पे कुछ बताऊं। मैनरिज़म यानी जिसको अपनी ज़बान में हम कहेंगे आदाब या आदाब ज़िंदगी। तो इसके लिए तो मैं कहूँगी कि ये बहुत वसी मैदान है। मैनरिज़म कहें, आदाब कहें, ज़िंदगी के हर शोबे में इनका दखल है। इनके बग़ैर इंसान जो है वो इंसान कहला नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैनरिज़म ना हो, आदाब ना हो, तहज़ीब ना हो, तो वो फिर इंसान में और जंगलों में रहने वाले तहज़ीब से ना आशना इंसानों में क्या फ़र्क रह जाएगा। जी, तो मैनरिज़म यानी आदाब तो हमारे यहाँ खाने पीने, सोने, जागने, उठने, बैठने, चलने फिरने, हर मैदान में हमें मैनरिज़म की ज़रूरत होती है। अब देखें, खाने के अगर आप देखें तो खाने के बेपनाह आदाब हैं, बहुत उसमें मैनरिज़म है। अपने खाना कैसे खाना है, हमें किस तरह खाना खाना चाहिए, कौन से हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना खाएं और अपने सामने से खाना खाएं। हमारे यहाँ तो अब ज़ाहिर है इंग्लिश रिवाज हो गए, अपनी अपनी प्लेटों में डालकर हम खाते हैं, लेकिन अरबों के यहाँ तो एक बड़े से थाल के अंदर पूरी फैमिली बैठ जाती है और उसमें ये आदाब हैं कि हर कोई अपने सामने जो है वो खाना खाए। ये नहीं हो कि अच्छी बोटी की तलाश में वो दूसरों के सामने से भी उठाने की कोशिश करे। तो ये देखें, ये भी मैनरिज़म है। उसके अलावा अगर आप वेस्टर्न तरीके से देखें तो टेबल मैनर्स बेशुमार हैं। मैंने पिछले दिनों टीवी पे कुछ प्रोग्राम भी किए थे जिसमें टेबल मैनर्स की बात की थी और उसके अलावा टेबल सेटिंग की बात की थी, ट्रे सेटिंग की बात की थी और ये सारी चीज़ें मैंने आपको भी मैं ज़रूर किसी न किसी प्रोग्राम में इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी। टेबल सेट करना, ट्रॉली सेट करना, ट्रे सेट करना और सर्व कैसे करना है ट्रे को मेहमान के सामने, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो खाने पीने के अलावा ये जो मैंने आपको बताया, तोहफ़ा देने और तोहफ़ा लेने के भी आदाब हैं। जी हाँ, मैंने टीवी पे एक प्रोग्राम, इस पे पूरा प्रोग्राम किया था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। यूजुअली होता ऐसा है कि आप किसी को तोहफ़ा देते हैं, वो पकड़ के उसको एक तरफ रख देता है और फिर कभी आपकी मुलाकात हुई तो उसने आपको शुक्रिया कह दिया। नो, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर मैनर। आपको कोई तोहफ़ा दे, आप थैंक्स कह के उसके सामने उस तोहफ़े को खोलें और उसे देखें, फिर उसकी तारीफ़ करें, फिर शुक्रिया अदा करें, और ये है इसका तोहफ़ा लेने का मैनरिज़म। अच्छा, तोहफ़ा देने का मैनरिज़म जो है, तोहफ़े को अच्छी तरह, चाहे छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, चाहे आप एक लिपस्टिक ही क्यों नहीं किसी को दे रहे, उसको भी एक छोटे से क्या कहना चाहिए, पाउच में या छोटे से बैग में जो गिफ्ट पैक होते हैं उनमें रख के अगर आप दें तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है, बजाय इसके कि पर्स में से निकाल के आप उसको यूँ हाथ में पकड़ा दें। नो, तोहफ़े की अहमियत बढ़ जाती है जब आप उसको रैप करके अच्छी तरह प्रेजेंटेशन के साथ। आजकल तो वैसे लोगों में बहुत इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है। मैं देखती हूँ जब किसी को जोड़े दिए जाते हैं शादियों पे, या वैसे कोई आपको कुछ तोहफ़े देता है, इतने हसीन डिब्बे हैं बन गए हुए
यानी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो तोहफे देने लेने के कितने ज़्यादा आपको मौके मिल गए हैं। अब आपको इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता, आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत पिंच करती है, अच्छी नहीं लगती, आपको अगर कोई तोहफ़ा दे और आप उसको तोहफे को देखें और उसके बाद आप उसे कहें कि इस तरह के मेरे पास और 4 हैं, और आप उस पर भी थोड़ा ये कि निकाल के ला के दिखा भी दें कि इस तरह के तो मेरे पास 4 पहले पर्स हैं जो मुझे फ़लाँ ने दिए हुए थे। नहीं, अगर आपके पास उस तरह की 10 चीज़ें भी मौजूद हैं, आप हरगिज़ उस पर ये ज़ाहिर ना करें कि इस तरह की ऑलरेडी मेरे पास पहले भी बहुत चीज़ें मौजूद हैं। आप उसे एक्सेप्ट करें, उसके बाद आपका दिल है आप उसको यूज़ करें, या फिर उसको आप किसी और को जिसको पास ना हो दे देंगे, ये आपकी मर्ज़ी पर है। ये चीज़ें तोहफ़ा देने लेने के मैनरिज्म में आ गई हैं। अच्छी तरह उसको रैप करके दें, गिफ्ट पैक में डाल के दें। चंद रुपए लगेंगे एक बैग ख़रीदने में, और उसमें आप जब देंगे तो तोहफ़े की कई गुना कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तोहफ़े के अलावा इसमें आप देखें कि आपको किसी की इयादत के लिए जाने के भी मैनर्स हैं। आप किसी की इयादत के लिए गए, उसका हाल पूछा और उसके बाद थोड़ी देर बैठे और फिर आ गए। मैंने कई लोगों को देखा है जब वो इयादत के लिए जाते हैं तो ओए मेरे फ़लाँ को यही बीमारी थी। अच्छा जी, फिर आप बड़े उससे खौफ से पूछते हैं कि फिर क्या हुआ? बस जी वो फौत हो गया। ओफ माय गॉड, मैं ऐसे लोगों को देख के हैरान होती हूँ कि वो किस तरह ही ऐसी बात कह देते हैं। अगर कोई ऐसा हो भी गया हो तो कभी बीमार के सामने आप उसका ज़िक्र ना करें कि हाँ, ये बता सकते हैं कि फ़लाँ को भी ये तकलीफ़ थी और वो ठीक हो गया था। कभी ये ना कहें कि उसको भी बीमारी थी। मैंने खुद कहते सुना है लोगों को। ओ माय गॉड, तौबा, सोचा भी नहीं जा सकता। इसी तरह जब पुरसे के लिए जाएँ तो आप पुरसा दें, थोड़ी देर जो भी आपने अफसोस करना है करें, जो भी आपका ताल्लुक़ रिश्ता जो भी बनता था, उसके बाद आप थोड़ी देर बैठें, घर वालों को रिलैक्स करें। जो गमज़दा हैं उनको जाने वाले की या वाली की तारीफ़ें कर कर के उसको और ज़्यादा रंजीदा दुख में मुब्तला ना कर दें कि ओहो एक इतनी बड़ी तुम्हारे पास ब्लेसिंग थी जो तुमसे छिन गई। यानी जब आप जाने वाले या वाली की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, बेशुमार उसकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, जो फीलिंग ऑफ लॉस है वो कई गुना बढ़ जाती है। मेरा जवान भतीजा फौत हो गया था, डॉक्टर था, बहुत हैंडसम। भाईजान ने कहा था कि मेरे पास जो भी कोई आए हारून के बारे में कोई बात ना करें। हमें उस वक्त बड़ी हैरत होती थी कि भाईजान कैसे बात करें, लोग अगर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, भाईजान कहते थे मेरा दुख कई गुना बढ़ जाता है। वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी कि वाकई अगर आप इतनी ज़्यादा जाने वाले की तारीफ़ें करेंगे तो जो घर वाले हैं उनका दुख कई गुना बढ़ जाता है। बल्कि आप ठीक है अफसोस के लिए जाएं, खामोश रहें या फिर चंद एक बातें करें और फिर आप उठ के आ जाएं। तो देखें, पुरसे के भी मैनर्स हैं, इयादत के भी मैनर्स हैं। बल्कि हमारे दीन में है कि इयादत के लिए जाओ, ज़्यादा देर ना बैठो, इधर उधर की बातें ना करो, अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, चेहरे पर अच्छा तासर लेके जाओ। बाज़ लोग आपके पास इयादत के लिए आते हैं, उनका चेहरा ऐसे लटका होता है जैसे खुदा ना खास्ता कि अभी आप कोई बहुत बुरी खबर सुनने वाली है। नो, प्लेजेंट चेहरे के साथ जाएं, अच्छा लिबास पहन कर जाएं, खुश दिली से बात करें, पॉजिटिव बातें उसके साथ करें और फिर जल्दी उठ के आ जाएं, क्योंकि बीमार जो है इतनी ज़्यादा देर तक बातें नहीं कर सकता। ये तो हमने कुछ बताए। उसके बाद टेबल मैनर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टेबल मैनर्स में अनोइंग चीज़ जो है वो हमने बचपन में, मैंने अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा डांट पड़ते हुए देखी अपने अब्बा जी से कि खाना खाते हुए प्लेट में चम्मच की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप इस तरह से खाएं प्लेट में कि चम्मच टकराने की आवाज़ ना आए। दिस इज़ द डिसेंसी कि आप किस तरह से खाना खा रहे हैं। दूसरा, हबड़ तबड़ करके नवाले मुंह में न डालें, पहले एक निगल लें, फिर उसके बाद दूसरा नवाला मुंह में डालें, और उसके बाद नवाला मुंह में हो तो बात ना करें। नवाला आप पहले निगल लें, उसके बाद बात करें, क्योंकि जब मुंह में नवाला हो और किसी के साथ बात की जा रही हो तो उससे बहुत क्या कहना चाहिए, पुअर फीलिंग होती है। हाँ, मैनरिज़म में, टेबल मैनर्स में ये है
कि टेबल सेटिंग की बात तो खैर बाद में आएगी, मैं तो ये मैनर्स की बात कर रही हूँ, आदाब की बात कर रही हूँ। और आप पानी पिए लेफ़्ट हैंड से, क्योंकि राइट हैंड आपका खाने में मसरूफ़ जो होता है तो कुछ ना कुछ उसको लगा होता है। लेफ़्ट हैंड से गिलास आप पकड़ें, पिए और उसको अपनी जगह पे रख दें। उसके बाद फ़ोन का सबसे पहले आजकल जो एक नया मर्ज़ है, लोग टेबल पे बैठते हैं और साथ ही सामने अपना फ़ोन रख लेते हैं। ये बैड मैनर्स में है। जब भी आप खाने की टेबल पर बैठें, अपना फ़ोन अलहदा रख दें, जेब में रखें, पर्स में रखें या थोड़ा हट के रखें। खाने की टेबल पर अपना फ़ोन ना रखें। और अगर बहुत ज़रूरी कोई कॉल आपने करनी है तो एक्सक्यूज़ करके टेबल से आप दूर चले जाएं फ़ोन करके, फिर आप आके अपनी टेबल पे, अपनी सीट पे, मेरा मतलब है टेबल पे तो नहीं, सीट पे अपनी बैठ जाएं। इसके अलावा और छोटे छोटे इतने मैनर्स हैं, टेबल मैनर्स, इस पर पूरा मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है। हाँ, खाना खाते हुए मुँह से चप चप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेरी ग्रैंड डॉटर अमेरिका में पढ़ी, और पढ़ी क्या, पैदा हुई, बड़ी, और जब मैं गई तो वो छोटी थी भी, 5 इयर्स की होगी। वो जब खाना खाती थी तो उसके मुंह से चप चप की आवाज़ आती थी। मैं उसको कहती थी, ईमान, नो चप चाप, नो चप चाप। इस तरह से मैंने उसको ये बताया कि खाना किस तरह मुंह बंद करके खाना चाहिए। तो बच्चों पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि बच्चे किस तरह खा रहे हैं, उनके मुंह से आवाज़ें नहीं आ रही। और वो टेबल पे बैठते हैं तो उसको बैठाने के भी आप आदाब बताएंगे कि बच्चों ने बड़े होके आफ्टर ऑल बाहर दुनिया में जाना है, पूरी दुनिया में फिरना है, तो उनको पता होना चाहिए। टेबल मैनर्स हैं। फिर उसके बाद जनाब जी सफाई के भी आदाब कह लें। घर में जब आप सफाई करते हैं, अगर झाड़ू लगाना है तो मैं देखती हूँ जो स्वीपर्स है या स्वीपर है, एक कमरे से सफाई शुरू करता या करती है तो वही कचरा, वही कूड़ा दूसरे कमरे तक जाता है, फिर वहाँ से तीसरे कमरे तक वो ऐड अप होता जाता है। नहीं, एक कमरे का कचरा आप उठा के पहले बिन में डालें, या जो भी आपके पास बास्केट है, जो भी चीज़ कैरी कर रहे हैं आप उसमें डालते जाएँ, फिर दूसरे कमरे का अलग से उठा के उसमें डालें, बजाय इसके कि एक कमरे का कचरा आप दूसरे कमरे में, वहाँ से ऐड अप करके तीसरे, और इस तरह से पूरे घर में जाके एंड में फिर एक जगह पे आप जहाँ भी डंप करना है वो करते हैं। तो सफाई में भी देखें कितने आदाब हैं, इसके भी अपने आदाब हैं। और इसके अलावा फिर खांसने और छींकने के भी आदाब हैं। जब आपको खांसी आए, किसी से आप बात कर रहे हैं तो एक मुंह एक तरफ करके आप अपनी कोहनी आगे करके उसमें खांसे, इस तरह से। क्योंकि जब आप हाथ किसी से मिलाते हैं तो आपके खांसी वाले हाथ जो हैं, खांसी के जो जर्म्स तो नहीं मैं कहूँगी, उसके जो क्या कहना चाहिए, बुखारात कहूँ, क्या कहूँ, आप बताइए क्या कहूँ, वो दूसरों तक मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए जब खांसी आए अपनी कोहनी में खांसें। और अगर छींक आपको आ रही है तो वो भी आप अपनी इस तरह कोहनी में छींके, क्योंकि कोहनी तो आप किसी के साथ नहीं मिलाते, ना ही किसी के साथ टच हो सकती है। इसलिए खांसने और छींकने के भी अपने आदाब हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर आदाब हैं, हर चीज़ के अपने आप आदाब हैं। अगर हम इन मैनर्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अगर हम इन मैनर्स के मुताबिक अपने आप को ढाल लें तो ज़िंदगी खूब से खूबतर हो जाएगी। जो लोग नहीं इन चीज़ों की परवाह करते वो भी जी लेते हैं। तो जीते तो सभी हैं, गारों में भी लोग जीते थे, गारों में भी लोग ज़िंदा रहा करते थे। लेकिन एक अच्छा मैनरफुल इंसान बनने में और गारों में रहने वाले इंसान में फ़र्क तो है ना, क्योंकि हमें एजुकेशन ने शऊर दिया है, हमें दुनिया देखने का मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने दुनिया को स्टडी किया है। इसलिए हमें हर अच्छी चीज़ जहाँ से मिले उसे उठा लेना चाहिए। जो खूबसूरत चीज़ कहीं से आप देखें, कोशिश करें कि अच्छी चीज़ को अपना लें, और अगर कोई गलत चीज़ देखी है तो अगर आप उसको दुरुस्त करने की सकत रखते हैं तो आप ज़रूर उसको करें। जैसे मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताती हूँ, जब मेरे घर में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं तो मैं सबसे पहले उनको कहती हूँ अपने फ़ोन रख दो, ख़बरदार किसी ने फ़ोन को हाथ लगाया तो। जब सबके बीच में बैठे हो तो आपने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। तो बड़ा होने के नाते हमें अपने बच्चों की तरबियत का इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए, प्यार से, मोहब्बत से
अगर कहीं सख्ती भी थोड़ी सी करनी पड़े तो उसमें कोई हार्म नहीं, क्योंकि किसी की बेहतरी के लिए की गई सख्ती उसकी ज़िंदगी संवार कर सकती है। और हाँ, तारीफ़ के पहलू में मैं ये कहना चाहूँगी, इजाफ़ा करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने बराबर वालों की तारीफ़ करें, उनके अच्छे काम की तारीफ़ करें। नो, अपने घर के मुलाज़मीन की भी आपको उसी तरह तारीफ़ करनी चाहिए। मैं अपने कुक की बहुत तारीफ़ करती हूँ जब वो अच्छा खाना बनाता है, जो अच्छी चीज़ बनाता है, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करती हूँ कि बहुत अच्छा बनाया। और अगर किसी दिन कोई गड़बड़ हो जाए तो मैं कहती हूँ नहीं देखो भी रबानी, आज ये चीज़ ऐसे हो गई है, इसको आइंदा ऐसे दुरुस्त कर लेना, ठीक है। और वो कर लेता है। हमारा ड्राइवर अगर अच्छी ड्राइव करके 2-4 घंटे की ड्राइव के बाद हम घर आते हैं तो मेरे मियाँ उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अक्सर उसको इनाम भी देते हैं कि उसने इतनी सेफ़, इतनी अच्छी ड्राइविंग की। तो हमें अपने मुलाज़मीन का भी उसी तरह शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जब कार से उतरती हूँ तो थैंक यू बोल के उतरती हूँ, ताकि उसका हौसला बढ़े, ताकि वो आगे से मतलब आइंदा से ज़्यादा अच्छी तरह से ड्राइव करे। वैसे तो बहुत सेफ़ ड्राइवर है, लेकिन फिर भी तारीफ़ करना अपनी जगह पे बहुत अहम चीज़ है। तारीफ़ इंसान को खूब से खूब तर बनाती है और आपको एक अच्छा, मुकम्मल, मैनर्सफुल, एटिकेट्स वाला, तमीज़दार इंसान बनने में मदद देती है। तो आज की हमारी ये टॉक थी जो कि आपने मुझे कहा था, फरमाइश की थी कि मैनरिज़म पर मैं आपको कुछ बातें बताऊं। आज मैंने मुख्तसर तरीके से बताया। आइंदा कभी एक टाइम में एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगी, जैसे टेबल सेटिंग है, ट्रे सेटिंग है और ट्रॉली सेटिंग है। इस तरह से एक टाइम में एक टॉपिक होगा जी। तो जनाब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखिए, जो क्लॉक मैंने ये लगाया हुआ है, इसको मैंने ख़ुद डिकोपाज किया है। पता नहीं शायद इतनी दूर से नज़र आता है कि नहीं। इसको मैंने ख़ुद डिकोपाज करके बनाया था। और ये तस्वीर जो आप देख रही हैं, ये उस ज़माने में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी, मरियम औरंगज़ेब। तो शफा हॉस्पिटल में हर साल इंटरनेशनल हेल्थ डे पे मुझे बुलाया जाता है, मैं कोई ना कोई वहाँ पे टॉक देती हूँ। तो ये उस दिन का जो था ना, क्या कहना चाहिए, शील्ड, वो मुझे दे रही हैं। उस ज़माने में वो हुआ करती थी मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में आप एडअप करते रहा करें, उससे खुशियाँ मिलती हैं। पिछले दिनों हम लोग गए हुए थे कहाँ, सवात, और वहाँ पे देखो पहाड़ की वो टॉप पे 11,000 फुट की बुलंदी पर हम गए थे। तो वहाँ ये टोपियाँ मिल रही थी, वो मैंने टोपी वहाँ से ली और एक तस्वीर उतरवाई। और कितनी मज़ेदार तस्वीर है, कितनी अच्छी लगती है। मैं इसको देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड ने, माय स्वीट हबी जो हैं, उन्होंने इसको इनलार्ज कराया क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आई थी। और फिर इसको मैंने अपनी यहाँ स्टडी में रख लिया है, ठीक। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं, उनको शामिल कीजिए। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैंने तस्वीर उठाई, थोड़ी टेबल हिल गई, हो सकता है आपको इस वक्त तस्वीर शेकी नज़र आ रही हो, ज़लज़ला नहीं आया, ये मेरी टेबल हिली है मेरे इस तरह हरकत करने से, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़।